जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं माता रानी जी से यही प्रे करूँगी कि आप सबकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो सभी शिकायतें हैं, वो सभी दूर हो जाएँ। जो भी गिले शिकवे हैं एक दूसरे के प्रति, वो सभी दूर हो जाएँ। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको माता रानी जी के दर्शन कराने के तत्पश्चात आपको कुछ बातें हम लोग आपस में करेंगे। तो सबसे पहले आप माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए। ये हैं आज के हमारी माता रानी जी के श्रृंगार दर्शन। एक बार आप सभी मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा भैरवनाथ का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों, कुछ बातें मुझे आप सबसे करनी है ऐसे एक सखी के नाते, और माता रानी के बच्चे हम लोग सभी हैं। तो मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति या पूरा परिवार फैमिली जब माता रानी जी के दर्शन करने किसी भी मंदिर पे जाते हैं, किसी भी वहाँ पे जाते हैं देवी के यहाँ पे, तो मैंने देखा कि अक्सर वहाँ पे प्रसाद मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि पॉलीथिन होती है, उसमें नारियल भी होता है और उसमें प्रसाद भी होता है, श्रृंगार भी होता है, और जो मतलब सामान माता रानी जी का चढ़ता है, श्रृंगार रूपी जो सामान होता है, वो सारा उसमें होता है। तो हम वो प्रसाद लेते हैं और उसको माता रानी जी पर चढ़ाते हैं, जो कि एकदम गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, कभी देखा हो, सुना हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कालका जी मंदिर, हम लोग जब कालका जी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ अनाउंस होती रहती है कि कृपया करके लड़कियों से प्रसाद ना लें, अपना घर से प्रसाद लाएँ, लड़कियों से प्रसाद ना लें। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, करते हैं, वो प्रसाद वापस वहीं डोनेट हो जाता है, और वो प्रसाद पता नहीं कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, हमें नहीं पता वो किस तरीके से पैकिंग होता है। तो मैं मतलब गलत नहीं बोल रही हूँ उस चीज़ को, बाकी तो जो अपनी मर्ज़ी करेंगे वो तो करेंगे ही, उसमें तो मेरा कोई बस नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जभी भी आप मंदिर जाएँ, किसी भी देवी-देवता के मंदिर जाएँ, जहाँ का आपको पता है कि यहाँ सही है, जो मतलब पैकेट जैसे पेड़े मिलते हैं कालका जी मंदिर में, वो ठीक है, आप वो पैकिंग के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैसे पॉलीथीन का प्रसाद होता है, वो बिल्कुल ना चढ़ाएँ। मैं आप सब लोगों से तो यही कहना चाहूँगी, जो मैं खुद करती हूँ, कि कभी भी आप मंदिर जाओ, चाहे आप अपने घर से एक पेठे की मिठाई लेकर जाओ, चाहे आप 5 बतासे ही लेकर के जाओ, लेकिन आप अपने घर से प्रसाद लेके जाएँ। और उसमें भी सबसे अच्छा ये है कि आप अगर स्वयं अपने हाथों से माता रानी जी के लिए हलवा, खीर, बूंदी इत्यादि जो भी आप बना सकते हो, अगर बना के ले जाते हो, तो वो सबसे बेस्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि माता रानी जी कभी भी प्रसाद का मोल-भाव नहीं देखती है। वो नहीं देखती है कि ये बच्चा मेरे लिए पेड़ा लेके आया है, ये बताशा लेके आया है, तो मैं इसकी इच्छाएँ जल्दी पूरी करूँगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप सब लोग जानते होंगे इस बात को। तो आप अपने घर से प्रसाद लेके जाइए, क्योंकि याद रखिएगा, प्रसाद महँगा या सस्ता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ हमेशा भाव देखती है। तो जब आप उस प्रसाद को चढ़ाते हैं तो उसमें भी आपका एक भाव होता है कि हाँ, हमने माता रानी जी को प्रसाद चढ़ाया और माता रानी जी ने स्वीकार किया। तो ठीक है, मैं ये चीज़ गलत नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हो सके तो आप अपने घर से, अपने हाथों से प्रसाद बना के ले जाइए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरा एकदम से प्लान बन जाता है, माता रानी जी की कृपा होती है और एकदम से वो मेरे को बुला लेती हैं अपने दरबार में, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पेठे की मिठाई मँगा लेती हूँ, वो प्रसाद लेके चली जाती हूँ। और जो भी है, जैसे बिस्किट के पैकेट हो गए, और जो फ्रूटी है या फिर जो जूस की जो छोटे-छोटे पैकेज आते हैं, वो आप लेके जा सकते हो गरीब बच्चों को देने के लिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना महँगा आप प्रसाद खरीदते हो या जितना मतलब करते हो, तो वो चीज़ गलत नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाए, कुछ को शायद
थोड़ा डर डर लग रहा है कि बुरा ना लग जाए, लेकिन मेरे मन में है तो मैं कह देती हूँ, माता रानी जी सामने है, मन में आई है बात तो बोल देती हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग जिनको मतलब अ, मतलब माता रानी जी की कृपा से देखो सब सब अमीर है, जो माँ को मानता है वो तो अमीर है ही है। मैं ये नहीं कह रही जो और देवता को नहीं मानता, मैं माँ की बात कर रही हूँ तो मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ कि जो जिस देवता को मानता है, भगवान को मानता है, वो अमीर है ही। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जभी भी हम लोग मंदिर जाते हैं तो जो दान पेटी होती है अक्सर उसमें लोग 100 रुपये डाल रहे हैं, कोई 50 रुपये डाल रहा है, कोई 1100, कोई 2100, मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार सभी लोग उस दान पेटी में डालते हैं। तो मेरा आपसे एक कहना ये भी है कि अगर आप 100 रुपये दान पेटी में डाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 50 रुपये, 100 रुपये का आप दान करके जाएं। दान पेटी में नहीं, वहाँ पर बहुत मंदिर के आसपास आपको बहुत गरीब और बहुत अपाहिज लोग, विकलांग लोग आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको दान कीजिए। देखिए, पेटी में पैसा डालने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो मंदिर की दान पेटी है, तो मंदिर में तो बहुत लोग देते ही हैं। आप लोग कहते हैं कि हमने भगवान को भेंट चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, आप जिनको पैसा दे रहे हो आप उन्हीं से तो पैसा मांगने जा रहे हो, उन्हीं ने तो आपको पैसा दिया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना आप दान पेटी में डाल सकते हैं, उतना या उतने से कम जितना आपसे बने, आप विकलांग लोगों के लिए ज़रूर कुछ करें। अपने घर से आप हलवा बना के ले जा सकते हैं, बिस्किट के पैकेट, कुछ भी मतलब आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप वहाँ पैसा दान पेटी में डाल रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही कि डालें नहीं, डालें, अवश्य डालें। लेकिन अगर 10 रुपये भी डालते हैं तो कोशिश कीजिए कि 10 का, 50 का, 100 रुपये का आप वहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको दान करिए। और मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि हो सके ना तो आप खाने का दान कीजिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ शुरू से ही, पहले से ही बताई गई है कि दान सिर्फ अन्न का होता है, अन्न का हो गया, कपड़े का हो गया, धन का नहीं होता। लेकिन धन का ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप दे भी सकते हैं कि आप चलो किसी को 10-10 रुपये आप दे रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप अन्न का दान अवश्य करें, कुछ भी खाने की चीज़ आप दान में ज़रूर करें। इससे माता रानी बहुत जल्दी आप पर प्रसन्न होंगी, क्योंकि माता रानी जी के पास तो सब कुछ है, वही तो सब देने वाली है हमें, हम उनको भला क्या देंगे। ठीक है, उन्होंने हमें जो दिया है उसमें से थोड़ा बहुत हम उनको भी अर्पण करते हैं, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन आप अगर ये चीज़ विकलांगों के साथ, गरीबों के साथ, अपाहिजों के साथ करते हैं तो माता रानी बहुत जल्दी खुश होंगी। तो आज के इस ब्लॉग में मुझे आपसे बस यही कुछ छोटी मोटी बातें करनी थी। तो चलिए हम हमारे ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है आज का, लेकिन मेरे मन में जो बातें आई तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। तो अगर आपको कोई भी बात जाननी हो या पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं पूछनी है और आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ जय माता दी ज़रूर लिख के जाएँ, क्योंकि उससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। बस ये है, आपके मुँह से भी जय माता दी निकलेगा, हम पढ़ेंगे तो हमारे मुँह से भी निकलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय माता दी दोस्तों, और माता रानी आप सबको खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी।